आप वाला अतहियात बता दो, उसमें भी है, उसमें भी होगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अगर बता दूं, अभी 10 सेकंड लगेगा और उसमें ना हो तो अपने आप को दिमागी अपंग तस्लीम करोगे? बोलो, अभी 10 सेकंड में बताता हूं। मेरी वाली अतहियात में अगर मैं बता दूं उसमें नहीं है तो अपने आप को दिमागी अपंग कहोगे? बोल तुमको भाई, मान टाइम मत। लूंगा, अगर होगी तुमको मान लूंगा कि तो तुम तो दिमागी अपंग अपंग हो भी, मानोगे अपने आप को? तुम तो हो भी अपंग, जो एक सही सही मेरा रिलीजन छोड़ दे, से। अभी जो चैलेंज है उसके हिसाब से दिमागी अपंग अपने आप को मानोगे? अपने अपने पे जो रखना है रख लो, मैं मान लूंगा तुमको, मेरे पे क्यों मत भाई, रखो। चैलेंजेस तू फेंक रहा है, मैं अपने ऊपर क्यों रखूं? हाँ अपने ठीक पे है ना, रख अच्छा, लेना। बिल्कुल मान अपने लेगा ऊपर ना मैं रख सैल भाई लेता को। हूँ। अच्छा, मैं चलो मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ। अगर मैं इसको बता दूं तो इस भाई रुकना अभी, चलो वैसे ही करते हैं, इसकी बात ये भी मान लेता हूं, ये भड़कना नहीं चाहिए अभी। अच्छा, इसने कहा कि भाई आप अपने ऊपर रखो, मेरे ऊपर मत रखो, तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने बताया और उसमें अगर वाहदहू ला शरीका लहू अत्तहियात में ना हो तो मैं इसका बाप। ठीक है, अब मैंने मेरे ऊपर रख लिया और अब मैं पेश कर रहा हूं अत्तहियात अपना। एक मिनट और रुको। मैं अगर नहीं होगा तो अगर होगा तो मैं तुम्हारा होगा बाप। तो हाँ चलेगा, चल। अगर मैं जो हदीस पेश कर रहा हूं मेरे वाले अत्तहियात में नहीं होगा तो मैं तेरा बाप, अगर उसमें होगा तो तू मेरा बाप। चलो भाई, रेडी हो जाओ, भाई ने चलो कुछ तो एक्सेप्ट किया। ये लो, ये आ गया स्क्रीन। सही बुखारी 6265, एकदम पक्की वाली। अच्छा, यहां पे क्या है? तशहुद, तशहुद की बात हो रही है, अरबी में पढ़ते हैं। ओके। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब यहां पे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु ना वाहदहू है ना ला शरीक लहू है, क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक गुलाब भेजे, ताजा ताजा बाप बनाऊं, सैल भाई मुबारक हो, ताजा। दिमागी अपंग पैदा हुआ है। नहीं, इसने खुद कहा था अभी, और ये इसने हाँ, कहा भी कि अगर होगा तो ये मेरा बाप और नहीं हुआ तो मैं इसका बाप। भाई लोग, हाँ, गुलाब भेजो, ताजा ताजा बाप बनाऊं। चल भाई, अब आज के टॉपिक पे बात कर ले। ठीक है, तू मेरा, तू अब बाप है ना, तू मेरा। आवाज गई आपकी? अभी मैं तो और क्या बोल रहा चल हूँ, जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। तो तो तू मेरा बाप हो गया आज से। तुमने खुद अभी माना था, अभी तुम जो है इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हो। अब नहीं, अब तुम साबित करो कैसे, क्या? क्या? साबित करो। क्या साबित करूं? तू मेरा बाप है। ये बताया, तू खुद बोला भाई, ये पहले सोचना चाहिए था। मैं छोड़ो, साबित करो अभी। अभी तुम साबित करो, कोई भी थ्योरी। अभी अरे तुम मुझे बाप साबित रे करो, बाप। साबित करनी ये तो इसके लिए लगाता हूं मैं कि अभी इसके साथ हुआ क्या है। एक मिनट रुको। नहीं, साबित करो ना। ये अब आया। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। बकवास बंद कर कुत्तिया,
हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है, बन रही है। जाने दीजिए। तो भाई कहाँ गए ये? अरे भाई भाग गया। अभी अभी तो मैं बाप बना था तेरा, ये कहाँ भाग गया? अरे भाई दो अजीम शख्सियत जो है मुझे बैक स्टेज पे दिख रही है। पहले हम हमारे प्यारे न्यारे दिलों के तारे, नहीं आंखों के भी तारे, दिलों का सुकून, जिनके आने से मोमिनों के अंदर कपकपी तारी छा जाती है और जो नॉन मोमिन है उनके दिल ठंडे हो जाते हैं, उनको सुकून मिलने लगता है। ऐसी प्यारे शख्सियत बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आ चुकी है। और ऐसे टाइम पे एडम साहब की एंट्री हुई कि उससे बस कुछ सेकंडों पहले मुझे एक बच्चा हुआ, मैं ताजा ताजा बाप बना। वो भी मौजज़ा देखिए कि बाकी बच्चे जो है वो तो बेचारे वो 9 महीने के बाद वो जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं छोटे, वैसे पैदा होते हैं। ये मेरा बच्चा तो कम से कम मेरे ख्याल से नहीं बोले तो भी एक 28-29 साल का बच्चा पैदा हुआ है। जी एडम साहब क्या कहेंगे? सर मैंने तो चैट में लिखा था मुबारक को 25 साल का लड़का हुआ है। ये कुरान के हिसाब से ना, सॉरी एडम साहब, हदीस के हिसाब से है ना, हमल 10 साल और उससे भी ऊपर ठहर सकता है। तो साहिल साहब को 28 साल का बाद में वो हमल ये वाला मौजज़ा है ये भी। मैं वही बोल रहा था कि दुनिया में मोहम्मद साहब अपने वालिद के मरने के 4 साल बाद पैदा हुए, साहिल साहब ने 25 साल का लड़का पैदा कर दिया। यार ये तो मौजज़े ही मौजज़े चल रहे हैं यहाँ पे, मौजज़े ही मौजज़े चल रहे हैं। मैं कहते हैं मौजज़ाती बाप बने हुए। आज साहिल साहब मिठाई हो जाए अब तो। अच्छा एडम साहब पहले चैलेंज ले नहीं रहा था, मैं जब उसको बोला तो बोलता अपने ऊपर लो। मैं बोला ठीक है अपने ऊपर ही ले लेता हूँ मैं तेरा बाप। और कबूल भी किया उसने। मैं तो सुनते ही मैंने कहा यार ये तो मौजज़ा हो गया है, मैं अब चला ही जाता हूँ लाइव। ये तो मौजज़े पे मौजज़े खेल रहे हैं आप, मौजज़ाती वाले साहब हैं आप सर। मैं चचा बन गया यार, दोस्तों मुबारक दो यार, मैं चचा बन गया यार। चच्चा है, चच्चा है, चच्चा है। स्ट्रीम के अंगना में चच्चा है, चच्चा है, चच्चा है। बड़ा 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 बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। एडम उसका चचा है, चचा है, चचा है। तो वाह एडम साहब हमारे प्यारे, हमारे अजीज, और एक और शख्सियत हमारे साथ है, उनका भी इस्तकबाल कर लेते हैं। फिर एक दो मोमिन हजरात है, एक तुम्हारी बिरादरी से निकला हुआ क्लेम करने वाला भी इंसान है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े ही दिनों बाद पधारे हमारे अश्लीलता के आला मकाम पे फाइज हुए और जिनके आने से स्ट्रीम में खुशहाली और अश्लीलता और साथ ही साथ कॉमेडी का तड़का नॉलेज के साथ लगता है, वो आ चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं हमारे प्यारे साजिद इमाम साहब का। वेलकम है साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाह तमाम मुर्तदीन को यार मुबारक हो यार, आपके घर हमला हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। हमला नहीं हुआ है, बिल्कुल बच्चा हुआ है। हमने हमला किया है किसी के घर पे। नहीं वो जो हुआ ये वो उबैदुल हमला के ही लिए है था। बराबर। सॉरी नहीं उबैद वो के लिए था तो वो। खिबासत है ना, खिबासत। हाँ ये उबैद यार लाला उबैद जी, उबैद के लिए था वो। हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता लाला जी, आपने कहा कि नबी 4 साल बाद पैदा हुए, वो पैदा हुए थे या जबरदस्ती खींचा गया था उनको सर अब ये 4 मैं नहीं साल बता में? सकता सर, ये बताया नहीं गया तो हम कह नहीं सकते सर इस बारे में कुछ। वैसे नहीं तो कुछ अंदर ही ऐसे रहे तो होते अच्छा हैं। था, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
हाँ, चूंकि एक बाज रिवायतें आती हैं नबी के मुतालिक भी और कुछ रिवायतें आती हैं हजरत फातिमा के मुतालिक भी कि वो शायद इतनी बड़ी औरत पैदा हुई थी कि निकलते ही दौड़ने लगी, बोलने लगी, चलने लगी। नबी के मुतालिक भी सर ऐसा आता है कि जैसे नबी ही निकले बाहर, तो आसमान की तरफ सर करके बोला अल्लाह अकबर। जी, कमाल गया। उम्मती उम्मती भी चिल्ला रहे थे ना, जैसे ही निकले आसमान सर की तरफ कर लिया, मुंह ऊपर खुल गया, चिल्लाने लगे उम्मती उम्मती। और फिर मरते वक्त भी कुछ ऐसी ही हालत थी, पानी पानी मांग रहे थे, कभी कटोरा कटोरा मांग रहे थे। बहरहाल तो ये हकीकत पर मबनी कुछ चीजें हैं जिनसे हम प्योर रुगर्दान हकीकत नहीं पे कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल प्योर हकीकत पे मबनी चीजें हैं। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि इसको फेक न्यूज मत समझें। दिस इज नॉट फेक बिल्कुल नहीं, न्यूज। बिल्कुल तो मेरी सब दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि इसको फेक न्यूज मत समझें। ये दिस इज नॉट फेक न्यूज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए ये बातें। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप कि आप दोनों बखैर आफियत होंगे और व्यूवर से भी सारे कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। जी जी बिल्कुल। जी साहिल साहब। आगे बढ़ते हैं थोड़ा एडम और साजिद साहब। एक आज हमारे भाई जो है वो एक्स मुस्लिम हुए आज लाइव डिस्कशन में, जब उनके सामने इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहते हैं उसको इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल बताया गया। और एक कपल भी आया था जिसमें से एक तो पहले आ चुकी थी लेकिन उनके हस्बैंड जो है वो भी एक्स मुस्लिम है, तो वो भी बड़ा जबरदस्त मामला रहा है। एक का डंगर भी थे जो बात करने के लिए रेडी नहीं थे, अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अली एक्स का बीपी भाई है, जरा इनको देख लेते हैं मामला क्या है। हाँ यार अमित 3 वाला हो तो लगा दो ताकि हाँ साजिद भी दिखे उसमें। जी अली साहब अनम्यूट कर ले। यार आज हमारा एक्स बड़ा तगड़ा काम हो रहा है एक्स पे। 2200 लोग हैं, तो जितने लोग देख रहे हैं एक्स पे जो देख रहे हैं थोड़ा रीट्वीट भी करते जाओ यार। एक्स वाले भाइयों रीट्वीट करते जाओ, गेम एक्स पे भी सेट करो जरा। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं दोनों चैनलों पे, आप लोग से भी गुजारिश है कि शेयर आप लोग करते जाइए। अच्छा वो भाई तो चल दिए हैं। एक्स क्रिश्चियन से पहले बात कर लेते हैं। लिव बिफोर यू डाई भाई, अगर आप नॉन मोमिन है तो छोड़ दीजिए भाई, नॉन मोमिन स्ट्रीम में आप जुड़िएगा। एक्स क्रिश्चियन साहब। हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो सर, आप आवाज आ रही है आपको मेरी? अरे खुजाना तो क्यों आ जाता है खुजाना? बात कर रहे हैं। खुजाना तो क्यों आ जाता है खुजाना? शायद मैं इसको एक्स मोमिन को कुछ बात करनी है, शायद उसको ले लो एक बार। कौन? एक्स मोमिन भाई को? हाँ, अच्छा हाँ। कभी कुछ बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। यार क्या बंदा है कसम से। अरे लेकिन एडम साहब बात तो करे ना, हम तेरे से बात करने के लिए भी रेडी है, तू बात करता है नहीं। कभी हिम्मत तो बना के हाँ मैं इस्लाम को आज डिफेंड करूंगा, कभी तो हो जाए ऐसा यार। क्या यार अबू खुजाना, मेरे टट्टे खुजाना यार, अस्तगफिरुल्लाह खुजली हो रही है। ये अबू खुजाना है, ये अस्तगफिरुल्लाह साहिल भाई। खुजाने आप तो वालों का सीधे बाप है तो अच्छे से खुजाएगा, थोड़ा मजा भी आना चाहिए। ला अबू हौला वला खुजाना मेरे कुव्वता टट्टे खुजाना। यार अस्तगफिरुल्लाह। बात कर यार खुजाना। इसकी बकिया उम्र मुझे लग जाए, फालतू वेस्ट हो रही है उसके पास रखी रखी। ये सही था साजिद, तो कभी नहीं है कसम से। अच्छा ये एडम साहब, ये एक्स मोमिन भाई वही है जो रनिंग पे लाइव में इन्होंने इस्लाम छोड़ा है और इन्होंने कहा है कि अभी कोई भी दिमागी अपंगी ताकत इनको फिर से दिमागी अपंगता में नहीं ला सकती। जी एक्स मोमिन भाई क्यों जुड़े आप फिर से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तो अभी भी सलाम कर रहा है यार। नहीं आहिस्ते आहिस्ते हाँ, जाएगी ना आदत। नहीं अच्छा, आदत है आदत है। अच्छा आदत है, ओके। और कैसे एडम भाई आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा।
भाई मैं ये बोल रहा था कि जैसे अब मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया है, तो अब मैं कौन से रिलीजन को फॉलो करूं? यार ये मेरे से कर लेने का था ना सवाल, एक्स मोमिन। ये तूने अच्छा, मेरे से क्यों नहीं किया? सॉरी आपने इस सवाल में तेरी चालाकी नजर आ रही है मुझे यार। अच्छा, आपने साहिलिज्म पढ़ा का नाम कौन-कौन सुना है से भाई? आपने पढ़ा क्या-क्या अभी तक इस्लाम के अलावा? बस इस्लाम ही पढ़ा है। तो पढ़े ना थोड़ा-सा कुछ। अभी तो आपने कहा था आप दिमागी पंक्ता नहीं दिखाएँगे और आप फिर अगर यही पूछ के चलेंगे तो फिर आप दिमागी पंक्ता दिखा रहे हैं ना, तो पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? अच्छा, नहीं, वो अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं तो मैंने तो मेरे 10 मिनट में भाई को बता दिया है। भाई को यार साहिल, वो भाई भाई को को ही बता बता के आ दिया गए आपने? 10 मिनट में। भाई ओह को क्यों मैन बताया यार! भाई? हाँ? निकालना उसको भी उस गंदगी से। हाँ, तो बताया है उसको भी एक सवाल बताया है उसने। क्या बताया हाँ, सवाल? लाओ उसको लेके आओ। वो मोमिन है अभी तक? कौन वो? उसको बात करना नहीं आता है, उनमें से 1 साल क्या छोटा है, मतलब 19 वो साल। गूंगा है? बात करना नहीं आता? डरता है। डरता क्यों है? अब वो थोड़ा पता नहीं, शर्माता है क्या थोड़ा। थोड़ा? क्यों शर्माता है? बच्ची है? नहीं। तो फिर उसका एक सवाल लेके आना, उसका एक सव लेके आ। उसने उसका सवाल नोट करके दिया है, मैं बोल सकता हूँ? उसी से बात करा ना भाई। साहिल भैया वो बात नहीं करता है थोड़ा। बात नहीं करता तो फिर जा। यार, अब क्या भाई बंदा है यार। ये क्वेश्चन थोड़ा हो जाता तो मेहरबानी होती। नहीं, कोई मेहरबानी नहीं करते हम। हमने मोहम्मद प्लीज से भाई। सीखा है। सवालों का जवाब अगर देने हैं तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। मोहम्मद ने कहा था, ठीक कुरान की ठीक है, आयत है, पैसे। अगर तुम नबी के साथ प्राइवेट कंसल्टेशन करना चाहो तो पह पुखे लेके आओ। तो पैसे लेके आओ पहले। ठीक है, मैं पेमेंट सेंड कर देता हूँ, आप जवाब दे दीजिए, नहीं, मैं पहले करो ना, आता हूँ। पहले करो ना, फिर सवाल भी करना। पहले पेमेंट तो सेंड करो यार। झूठम ठीक है, झूठ लिंक सुधा सेंड ली, करो। पेमेंट सेंड करो। हाँ, ये पड़ा हुआ लाइव चैट में। सुपर चैट फेंको ना जरा। 1000 की फेंकना, 1000 की। वो भी उतनी आधा मेरी यही जवाब औकात करते देंगे, भाई। बाद में हम बोलेंगे लो अभी भी, वही लो भी आने साहिल, वाली है। साहिल मुसलमान से भी पैसे ले ले यार आज तू। नहीं मुसलमान नहीं है ना, तो एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिमों का पैसा लेंगे। नहीं, एक्स मुस्लिम नहीं है ये, मान ले। भाई एक्स मोमिन 20 करके बन के आया भाई। बस ये 2 नंबर एक्स नहीं मोमिन बना है। भाई, नहीं बना एक्स मोमिन। एक्स मोमिन एक ऐसे बच्चे का जवाब ना दे सके जो बोलना भी नहीं समझता, उसको शर्म आती है, वो एक्स मोमिन अम्ब बना है यार। किस वजह एक्स से एक्स मोमिन, मोमिन बना? एक्स मोमिन। अभी जो साइंस के बारे में मुझे साहिल भाई ने बताया उस बारे में। देखा मैंने क्या कहा? ये देख, क्या साहिल वहीं का वहीं खड़ा है ये, एक्स साइंस के मोमिन नहीं बारे में कुछ बना तू? बताया। साहिल भाई ने मेरे 3 सवालों के जवाब दिए अरे हैं। तू भाई सवाल एक्स साहिल मुस्लिम पूछ रहा है, बना उसका या जवाब नहीं दे। बना वो बता। जी? एक्स मुस्लिम बना या नहीं बना? बन गया ना भाई। अल्लाह को झूठा खुदा मानता है? अरे भाई बन गया हूं ना, मैं कितने बार बोलूं आपको? अल्लाह को झूठा खुदा मानता है? हेलो। अल्लाह को झूठा खुदा मानता है? अल्लाह को झूठा खुदा मानता है? अब आवाज नहीं आएगी तेरी। ना अरे भाई मेरे सवाल का तो जवाब दे दो। भाई देते अल्लाह हैं को ना। झूठा खुदा मानता है? इस सवाल का जवाब दे दो, फिर बोल दूंगा लाइव डिबेट में। देखा, देखा कहाँ से एक्स रात मोमिन बने। मैंने क्या कहा था साहिल, के तू बाद बहुत शरीफ इंसान है यार साहिल, तू बहुत शरीफ इंसान है, बहुत नहीं तो जल्दी तू ये मान भाई, लेता है। ये तो अग्री किया था कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है। ये तो अग्री किया था अपने मुंह से, तभी तो बहाने नहीं बनाया। इसने तो खुद अग्री किया था। साहिल मैंने तो तुझे एक क्या कहा था? मुसलमान जो है वो कैसे अपने अल्लाह का कॉन्सेप्ट और अल्लाह को गलत बोल सकता है? इसने तो अग्री किया था। बस वो सर, ये इस किस्म के ही लोग हैं ना यार साहिल भाई, आप समझते नहीं है बात को, निकल आते हैं रात को। मैंने पहले कहा था मुसलमान नहीं, क्या एक्स मुसलमान है ये। मोमिन, क्या एक्स मोमिन बनेगा रे तू? क्या मोमिन बनेगा?
यार इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से ना अपने धरती पर एलियन से आने से घबराते हैं, वरना ये कब के आ चुके होते। यार सुधर जाओ यार, एक बनकर रहो ना एक बनकर रहो, कितने एलियन से तो धोखेबाजी आने करोगे तुम लोग? हाँ एक्स मोमिन, कितना धोखेबाजी करोगे? मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं अभी लाइव डिबेट में बोलूंगा फिर जो तुम बोलना यार चाहो। तू अबे बात ये तो सुनो, तू बात पहले ही सुनो, बन गया था। बात सुनो। एक तो नंबर एक बात, तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे। नंबर दूसरी बात, सवालों का जवाब मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये डिसेप्शन से मत आया करो, समझ लगी? यू आर ए डिसीवर, यू आर डूइंग अ डिसेप्शन, यू आर ए BSTRD, ठीक है? नाउ आस्क द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन कर सकता हूँ? भोंको। आप पहले ये बोलो कि मैं धोखेबाजी पहले किया और उसके बाद अपना जरूरत क्वेश्चन नहीं रखो। है यार, दुनिया को पता लग गया था ओके बात है, कोई मसला नहीं। ठीक सवाल है बोल। ठीक है। मैं भोगता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं भोगता हूँ। बोलो। ठीक है। आपने भोगने का बोला ना, मैं भोगता हूँ। भोंको प्लीज। हाँ तो मैं ये भोग रहा था कि जो कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने भी कहा था कि कुरान में जो छत है, छत ये ठोस है, इसका है आसमान। आयत दिखाओ, आयत पढ़ो। ये आपने 52 सूरा 52 चैप्टर 52 आयत 44। आयत 44। लो साहिल साहब, ये खुद पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके। ला 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 ला। जी सर, क्या लिखा हुआ है सर? और अगर कभी ये देखे आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ तो कहेंगे कि ये तो बादल है। तय बरतय, हिंदी पढ़ो। तय। और यदि वे आकाश का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देख ले तो वो कह देंगे कि ये परत दर परत बादल है। तो भाई यहाँ तो बादल के गिरने की बात हो रही है ना। बादल गिरने की बात हो रही है। दोबारा पढ़ो, के टुकड़े। अल्लाह क्या कह, दोबारा पढ़ो, अल्लाह क्या कह रहा है? और अगर ये देखे आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ तो अल्लाह कह रहा है देंगे, जब ये अल्लाह कह रहा है कि जब आसमान का टुकड़ा गिरता हुआ ये लोग देखेंगे तो ये यकीन नहीं करेंगे कि आसमान का टुकड़ा गिरा है, वो कहेंगे ये तो बादल है जो गिर रहा है। अल्लाह तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है खुद कुरान में कि काफिर कहेंगे ये तो बादल है तय बरता है, हालांकि अल्लाह ने आसमान का टुकड़ा गिराया था। अच्छा, ओके, हो गया क्लियर। हो गया क्लियर? हाँ ओके, बड़ी मेहरबानी, आपका क्लियर हो गया। वैसे आप ये बताएं, आसमान की खाल होती है? खाल बोले तो? खाल बोले तो खाल लेयर्स नहीं, खाल जिस तरह जानवर की होती है, छिपकली की होती है, मुर्गी की होती है, आसमान की खाल होती है? इस बारे में तो भाई मुझे पता नहीं, अभी पढ़ाई शुरू है मेरी, अभी 12th में हूँ मैं। अच्छा, 12th में तुम्हें पता नहीं लगा कि आसमान की खाल होती है कि नहीं होती है? नहीं पता नहीं यार ये कौन दोस्तों, ये इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पे मैं क्या करूं कि 12वीं जमात का बंदा मुझे कह रहा है मुझे पता नहीं है कि आसमान की खाल होती है कि नहीं होती है। ये 12वीं जमात का बच्चा, यार इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कैसी हो गई है यार, ये हालत है। तो इंडिया में पढ़ता है? ये तो वही हो गया ना, इससे पूछा जाएगा इंसान को पहुंच होती है तो बोलेगा पता नहीं यार, देखना पड़ेगा एक बार। मैं 12वीं जमात में हूं, मैंने देखा नहीं। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जी दोस्तों। हेलो। देख और आसमान की खाल इस्लामिक होती है कि जवाब नहीं ये होती? देगा तो बोलेगा हाँ इंसान को भी पहुंच होती है, बल्कि आगे होती है। ये लो आसमान की खाल देखो, चैप्टर नंबर 81 आयत नंबर 11। साबित करें सर, इसका क्या मतलब है? वो जब आसमान की खाल उतर जाएगी, ये कयामत की बात चल रही है, जब कयामत होगी। सर आसमान की खाल उतारना किसे कहते हैं? खाल उतारना मतलब आसमान फटना। आसमान फट कैसे सकता है? आसमान तो सिर्फ स्पेस है, फटेगा कैसे? कि अल्लाह ने एक मतलब है ना सिमिली यूज किया है वो समझाने के लिए।
क्या समझाया? आसमान आसमान कोई जानवर था जिसकी खाल उतार लेगा अल्लाह? आप मुझे बताइए, आपने किसकी तफसीर पढ़ी है? आपके अर्ली तरीन स्कॉलर, वन ऑफ द अर्ली स्कॉलर्स इमाम कुर्तुबी साहब क्या कहते हैं? वह इज्जत शिमाई कुशितत, कुशितत से मुराद है वो चीज जो सख्ती से चिमड़ी हो और इसको खींच लेना। आसमान से चमड़ा इस तरह उधेड़ लिया जाएगा जिस तरह मेंढे से और दूसरे जानवरों से चमड़ा उतार लिया जाता है। हाँ भाई, आसमान से खाल ऐसी उतारी जाएगी जैसे जानवरों से चमड़ा उतारा जाता है। आसमान की खाल होती है? नहीं होती, नहीं है। तेरे कुरान में अल्लाह ने आसमान की खाल बनाई हुई है। तेरे तफसीर राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह मेंढे के ऊपर से खाल उतारी जाती है, यानी कि बकरे के ऊपर से, उस तरीके से अल्लाह भी आसमान से खाल उतारेगा। चलो थैंक यू। नहीं थैंक यू क्या? अब आसमान एक सॉलिड चीज है कि नहीं है? जी, अब आसमान एक सॉलिड चीज है कि नहीं है? भाई अगर कुरान आसमान को सॉलिड चीज मानता तो फिर वो बादल के टुकड़े गिरने की बात क्यों करता? बादल का टुकड़ा सॉलिड होता है? वो बादल का टुकड़ा काफिर कहेंगे, गधे। अभी तुझे दिखाया है, अल्लाह आसमान गिराएगा तो लगे कहेंगे नहीं ये तो बादल के टुकड़े गिर रहे हैं। वो तो काफिर कह रहे हैं। काफिरों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं। सॉरी सॉरी, वो तो काफिर कह रहे हैं जी। अल्लाह तो कह रहा है आसमान गिराएगा। आसमान कैसे गिराएगा अल्लाह? जी क्या जी? अल्लाह एक जगह और कहता है ना कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सांस ताकत तो है, बंद तो कर सीढ़ी यार। लगाओ और आसमान पर चढ़ जाओ। जी हाँ, उसने सांस से म्यूट कर पीछे लिया। कर। हाँ अल्लाह एक जगह बोला। ये भी कहता है अगर तुम्हारे अंदर दम है, ताकत है, तो आसमान में सीढ़ी लगाओ और चढ़ जाओ। ऐसी बातें अल्लाह फिर क्यों कहता है? सीढ़ी से लगाकर आसमान पर को चढ़ता है भाई। और बादल के टुकड़े कैसे गिरते हैं? बादल के टुकड़े सॉलिड होते हैं? नहीं सॉलिड नहीं, टॉर्नेडो की शक्ल में जो उससे जो और बर्फबारी भी होती है ना भाई। भेड़ चोट। अबे बादल के टुकड़े कभी पहाड़ी मकाम पे गया? जी कभी पहाड़ी मकाम पे गया? नहीं, लेकिन हमारा खेत है इधर। कभी पहाड़ी मकाम पे गया? नहीं। पहाड़ी मकाम पे जा, तू बादलों के दरमियान में चल रहा होगा। अच्छा अच्छा, स्मोक है बादलों के मतलब वो। दरमियान में चलेगा? स्मोक तो और क्या है? बादल स्मोक नहीं है तो और क्या है? स्मोक नहीं है, वैसे स्मोक नहीं उसे कहते, उसे कहते हैं जी वेपर्स। इट्स अच्छा अच्छा वेपर्स। सर। स्मोक जो होता अच्छा है वो धुआं होता है, ये वेपर्स है। जी अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। तुम्हें पता है अल्लाह आसमान जो है इतना सॉलिड है, अगर अल्लाह उसे ना पकड़े तो गिर जाए। नहीं ये तो पता नहीं भाई, ये भी है क्या कुरान में? क्या नहीं है ये बता। जितनी डंगरपना वाली बातें सारी मिल जाएंगी भाई एक साथ, एक जगह यकजा। अल्लाह कहता है कि उसने कुरान को थमे हुए है, या दूसरे तरीके से करना इसको, स्क्रीन को। अल्लाह कहता है उसने आसमान को, क्या तुमने नहीं देखा? अल्लाह ने जमीन की सब चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, जो कश्ती चलती है समुद्रों में इसके हुक्म से है, और वो थामे हुए है आसमान को कि कहीं वो गिर ना पड़े जमीन पर। अल्लाह अगर अल्लाह आसमान छोड़ दे तो साला आसमान जमीन पे गिर जाएगा। यार साजिद भाई हिंदी पढ़ना जरा। पढ़ देते हैं सर। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने धरती की सारी वस्तुओं को तुम्हारे वश में कर दिया है, तथा नावों को भी जो सागर में उसके आदेश से चलती हैं, और वो आकाश को अपनी अनुमति के बिना धरती पर गिरने से रोकता है। हाय निसंदेह अल्लाह हाय। लोगों के लिए अति करुणामय, अत्यंत दयावान है। अच्छा बहुत ज्यादा सलीस हिंदी है, मैं पढ़ भी नहीं सकता। अगर अल्लाह थमे हुए है अनुमति से आसमान को, नहीं तो वो जमीन पे गिर जाएगा साला। हाँ भाई, ये कौन सा आसमान है? ये कौन सा आसमान है?
जो अल्लाह ने सिखाए उठाया हुआ, नहीं तो गिर जाएगा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े जमीन पे गिराता है। ये क्या है, ये क्या है, बता रहा। बैंगन। चल अब काफी है आज के लिए। जी जी सर। सर तो मैं ये बोल रहा था कि जो दूसरे मुसलमान है उनको मैं अगर आप गाइड करें तो कैसे समझाऊं? कुछ उनको सिर्फ यहाँ पे लेके आए। आपके पास दिमाग है नहीं, आपने क्या अंब समझाना? आप अच्छा, नहीं जैसे समझा सके। नहीं जैसे आपने भी मुझे समझाया तो मैं वीडियो डबल देखकर डबल देखे या ट्रिपल देखे, आप नहीं समझा सकते। समझाने के लिए दिमाग चाहिए होता है। अच्छा तो सर, पहले आप कुछ ना तो ये किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके एक सेकंड हैंड दिमाग ब्रेन खरीद कर लगाएं, कुछ दिन उसको यूज करें, है ना, हमारी स्ट्रीम देखते रहें, फिर आप समझा पाएंगे। अभी इस काबिल नहीं हो पाएंगे सर। अच्छा सर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना, बहुत से लोग, कि कुरान में एक भी कंट्राडिक्शन नहीं। चले, जिस दिन अपने दोस्त को लेके आएगा जो ये कहेगा कुरान में एक भी कंट्राडिक्शन नहीं, मैं उससे बात करूंगा। आपसे बात करने का फायदा कोई नहीं। अच्छा इन्होंने समझाने के लिए वो फिर कह देगा मैंने इस्लाम छोड़ दिया, फिर वापस आ जाएगा। फायदा इसे 10 दफा कहलवा लो, इसने इस्लाम छोड़ दिया, उसने फिर आ जाना। वो झूठा मकार है यार। अल्लाह एक झूठा खुदा है और ये मोहम्मद एक झूठा नबी है। हाँ भाई, बोलता है। एक्स मोमिन अनम्यूट करके बोल भाई अब इस बार। जशन नहीं। हेलो जशन। क्या है? अरे बोल, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक यार झूठा अब वो नबी उसी पे है। आया, बदमाशी पे आ गया यार, बकवास कर रहा है। जा यार निकल यार, दफा हो। वो अब गालियां वगैरह पे आ रहा है, दफा हो साला, निकल यार। ये बकवासी इंसान है यार। अल्लाह सर्वेंट के नाम से आता रहता है, अक्सर आता रहता है अल्लाह का सर्वेंट। ये वही है। वैसे भाई के लिए बर्बाद होने के लिए बहुत सारे रास्ते थे भाई को, लेकिन उसने स्ट्रीम में ज्वाइन होने का रास्ता चुना। बहुत खूब, आपकी बेइज्जती फुल फॉर्म में हुई है, आप जाके दोबारा जरूर देखिएगा। समय समाप्ति की घोषणा। आगे बढ़ते हैं, किसी मोमिन को लेते हैं। साजिद एक बार फिर, once more